हेलो क्लास फिफ्थ। बेटा चैप्टर नंबर 2 वेयरिंग लाइफ स्टाइल्स ऑफ एनिमल्स हमने स्टार्ट किया था और रीडिंग किया था पेज नंबर 18 से 21 पेज तक, और 21 पेज की हाफ हम रीडिंग कर चुके थे। आज उसी से आगे हम रीडिंग करने वाले हैं और इस चैप्टर की रीडिंग को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपने पिछली वीडियो सही से देखी होगी और स्टेप बाय स्टेप पढ़ा होगा और मीनिंग समझा होगा, सभी रीडिंग को कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा और उस वीडियो को 2-3 टाइम्स और देख लीजिएगा, जिससे आपका लाइन बाय लाइन आपको मीनिंग समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आपको रीडिंग समझ में आ जाएगी पूरे चैप्टर की, तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, फिलअप्स एसेट्रा जितनी भी चीज़ें एक्सरसाइज के अंदर होती हैं वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, आप उसको खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पेज नंबर 21 पे आ जाते हैं बेटा। ठीक है, पेज नंबर 21 पे आ गए हैं हम और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में मूवमेंट हेडिंग है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है आज। ठीक है, चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में भी आ जाए और दिख जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और आप लाइन बाय लाइन मीनिंग समझते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्स, एनिमल्स यूज दैम। डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के लिम्स होते हैं, आर्म्स होते हैं। जैसे हमारे हैंड्स और लेग्स होते हैं, इस तरह लिम्स होते हैं एनिमल्स के अंदर। तो वो किस चीज़ में यूज़ करते हैं आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पहला उनका यूज़ है टू प्रोक्योर देयर फूड, अपने फूड को पकड़ने में, है ना। टू मूव अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह को। थर्ड हमारा जो इनका यूज़ है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज़, अपने आप को अपने शत्रुओं से, अपने एनिमीज से बचाना। और फोर्थ नंबर है टू हेल्प इन बिल्डिंग दियर होम्स, अपने होम्स बनाने में, घर बनाने में वो इसका यूज़ करते हैं लिम्स का। ठीक है, बात करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स की। एक्वाटिक एनिमल्स कौन से होते हैं बेटा? जो पानी में होते हैं, जैसे सीज, पॉन्ड्स, है ना, रिवर्स, इसमें। तो एक्वाटिक एनिमल कौन कौन से होते हैं हमारे? एक्वाटिक एनिमल होते हैं जैसे मान लीजिए व्हेल्स है, फिशेज़ हैं, है ना, ये हमारे एक्वाटिक एनिमल कहलाते हैं। तो एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फिशेज़ एंड व्हेल्स हैव फिन्स एंड पावरफुल टेल। जो एक्वाटिक एनिमल हमारे फिशेज़ और व्हेल्स की तरह होते हैं, जब व्हेल्स और फिश होते हैं उनके पास क्या होते हैं? फिन्स होते हैं, बहुत ही पावरफुल टेल होती है। दे यूज़ दीज टू मूव इन वाटर एंड कीप देमसेल्व्स बैलेंस्ड। वे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने में यूज़ करते हैं इनका। ठीक है, एंड कीप देमसेल्व बैलेंस, और अपने आप को संतुलित भी रखते हैं। बैलेंस मीन्स संतुलित रखना। फिशेज हैव 2 टाइप्स ऑफ फिन्स, फिशेज में 2 टाइप के फिन्स होते हैं, एक पेयर्ड होते हैं, एक अनपेयर्ड होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू फोर एंड हिंड लिम्स ऑफ अदर एनिमल्स। किसके कोरस्पॉन्डिंग में? जैसे अदर्स एनिमल्स के 4 और हिंड लिम्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं पेज पर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा। अगला पेज पर हमारे पास है, यहाँ पर थोड़ा जूम और कर देता हूँ मैं जिससे आपको अच्छी तरह शो हो जाए। फ्रॉग्स यूज दियर वेब टॉय टू स्विम। फ्रॉग जो होते हैं वो, उनके पैरों में एक जालीनुमा संरचना होती है जिसका यूज़ वो करते हैं, है ना, तैरने के लिए। टर्टल्स एंड टॉर्टोइसेस हैव फीट शेप्ड लाइक पेडल्स। पेडल्स की तरह उनके जो पैर होते हैं, फीट जो होते हैं पेडल्स की शेप के होते हैं। किसके? टर्टल्स और टॉर्टोइस के। पेंगुइन्स हैव स्ट्रॉन्ग फ्लिपर्स एज फ्रंट लिम्स। पेंगुइन्स के जो फ्रंट लिम्स, जैसे फ्रंट लिम्स होते हैं उसी तरह के पेंगुइन्स के पास क्या होते हैं? फ्लिपर्स होते हैं, विच दे यूज टू स्विम, जिनका यूज़ वो करते हैं तैरने के लिए। दे यूज़ दियर स्मॉल हिंड फिट, उनके जो स्मॉल हिंड फिट होते हैं, है ना, छोटे पिछले वाले पैर होते हैं। दे वॉक टू ऑन लैंड, वो वॉक करते हैं, बट वैन ऑन लैंड। ठीक है, तो जो उनके लॉन्ग हिंड लेग्स होते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, बट वैन ऑन लैंड दे जंप विद द हेल्प ऑफ दियर लॉन्ग हिंड लेग्स। उनके जो लॉन्ग हिंड लेग्स होते हैं उनकी सहायता से वो लैंड पर क्या करते हैं? जंप करते हैं। इंसेक्ट्स वॉक ऑन लेग्स, मैनी ऑफ देम आल्सो हैव विंग्स टू फ्लाई। उनमें से अधिकांश जो हैं उड़ने के लिए
विंग्स रखते हैं, यानी उनके विंग्स होते हैं उड़ने के लिए। ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं लगभग उन सभी में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा मैनी ऑफ देम, अधिकांश इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, वन हैव वन और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। उनमें क्या होते हैं, 1 और 2 पेयर ऑफ विंग्स भी पाए जाते हैं। मोस्ट इंसेक्ट लाइक कॉकरोचेस बीटल्स वॉक बाय मीन्स ऑफ देयर लेग्स। कुछ अधिकांश इंसेक्ट जैसे कॉकरोचेस होते हैं, बीटल्स होती है, वो क्या करती है, अपनी लेग्स के द्वारा चलती है। द बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स हैव वेरी वीक लेग्स। बटरफ्लाई और मॉथ जो इंसेक्ट है उसके जो लेग्स होते हैं बहुत वीक होते हैं। विच दे डू नॉट यूज़ फॉर मूविंग, जिनका यूज़ वो उड़ने के लिए नहीं करते, बट फॉर रेस्टिंग, जैसे आराम करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट पर बैठने के लिए। अलाइटिंग वेरी ब्रीफली ऑन ऑब्जेक्ट, जैसे फ्लावर पर बैठने के लिए, फ्लावर तक पहुंचने के लिए। सच इंसेक्ट, ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं मोस्टली फ्लाई, वो उड़ते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, अपने विंग्स की सहायता से। देख लीजिए बीटल्स आपके यहाँ पर है, आंट यहाँ पर है, कॉकरोचेस हैं, ठीक है, ये आपको पिक्चर्स दिखा रखी हैं, बटरफ्लाई आपको दिखा रखा है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स की उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। दे हैव 2 लेग्स, उनके 2 लेग्स भी होते हैं। विद विच दे कैन रेस्ट, जिनकी सहायता से वो रेस्ट कर सकती है। और हुप अबाउट ऑन द ग्राउंड, और जो है ग्राउंड पर चल भी सकती है, उड़ उड़ कर चलना, है ना, उड़ उड़ कर चल भी सकती है, थोड़ी थोड़ी दूर पर उड़ती है, फिर बैठ जाती है, फिर चलती है। सम बर्ड्स सच एज ईमू, एस्ट्रिच एंड कीवी कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे एमू, ऑस्ट्रिच, कीवी, ये ऐसे जो होते हैं क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। चलिए रेप्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। रेप्टाइल्स का ऑप्शन आया यहाँ पर। रेप्टाइल्स में और मे नॉट पजेसेस लिम्स। रेप्टाइल्स के विंग्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, है ना, और मे नॉट पजेसेस लिम्स, बट ऑल ऑफ देम कैन क्रॉल, लेकिन उनमें से अधिकतर क्रॉल कर सकते हैं और क्रीप करते हैं अलोंग द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड पर। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ सेगमेंट्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। एक अर्थवॉर्म जो होता है वो, उसकी बॉडी जो होती है सेगमेंट से बनी होती है ना। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ सेगमेंट्स, खंडों में जो पार्टीशन होता है, ठीक है, वो चीज़ हो गई सेगमेंट्स। तो सेगमेंट कहते हैं जो पार्ट में बटा हुआ हो, ठीक है, खंडों में विभाजित हो। विच कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड, जो सिकुड़ भी सकता है और लंबा भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट और एंड एक्सपेंड। ये आपको दिखा रखे हैं, लिजार्ड दिखा रखा है, रेप्टाइल्स में आते हैं। स्नेक्स आर लिम्बलेस रेप्टाइल्स। स्नेक होते हैं लिम्बलेस रेप्टाइल्स होते हैं, उनकी भुजाएं नहीं होती, आर्म्स नहीं होती हैं। ए स्नेक कर्ल्स इट बॉडी टू स्लाइड और रिगल फॉरवर्ड। जो ये स्नेक होता है अपनी बॉडी को क्या करता है, रिगल करके आगे बढ़ता है, बॉडी को स्लाइड कर सकता है, कर्ल्स ले सकता है, घूम सकता है, ठीक है, इस तरह से। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर। द एनिमल्स लाइक डियर, लेपर्ड, हॉर्स एसेट्रा हैव लॉन्ग स्लेंडर लेग्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए डियर है, लेपर्ड है, हॉर्स है, एसेट्रा, हैव लॉन्ग स्लेंडर लेग्स, इनकी जो होती हैं लंबी टांगे होती हैं। दीज फास्ट रनिंग एनिमल्स मूव ऑन द टोज ऑफ देयर 4 लेग्स। अपनी 4 लेग्स के जो उनके टो होते हैं उसके द्वारा ये बहुत फास्ट रनिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमंस द मोस्ट एडवांस्ड ऑफ ऑल एनिमल्स। ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। ह्यूमंस आर द मोस्ट एडवांस ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ। ह्यूमंस जो हैं, मानव जाति यानी मानव जितने भी हैं वो इस पृथ्वी पर सबसे एडवांस, है ना, क्या हैं, जानवर हैं। ह्यूमंस हैव ए हाईली डेवलप्ड ब्रेन। ह्यूमंस का जो ब्रेन है वो हाईली डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा विकसित है। विद विच दे कैन थिंक, जिसके द्वारा वो सोच सकते हैं। दिस हैड मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू इन्वेंट मशीन्स एंड डेवलप सिस्टम टू कम्युनिकेट, ट्रेवल, सर्वाइव एंड मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल इन मैनी वेज। और इस विकसित
माइंड होने की वजह से दिस हैज़ मेड इट, है ना, पॉसिबल, ये पॉसिबल हो पाया है कि उन्होंने इन्वेंट किया है मशीन्स का डेवलपमेंट सिस्टम, और डेवलपमेंट किया है किसका, कम्युनिकेशन का, ट्रैवल की जो हमारी चीज़ें हैं उनका, सर्वाइव करने के लिए, अपने लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइव कराने के लिए कि कंफर्टेबल हमारी लाइफ हो, कई मैनी वेज मीन्स कई रास्तों पर, कई तरीके से, है ना, कई तरीके से हमारी लाइफ लग्जरी हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, आरामदायक हो जाए। तो उन्होंने कम्युनिकेशन के, ट्रैवल के, है ना, इस तरह से सिस्टम डेवलप किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आइए, ह्यूमन बॉडी इज डिजाइंड इन सच ए वे दैट इट हैज़ सेवरल एडवांटेज ओवर ऑल अदर एनिमल। ह्यूमन बॉडी इस तरह डिज़ाइन की गई है, सच ए वे, इस तरह से डिजाइन की गई है, इट हैज़ सेवरल एडवांटेज, की इसकी इतनी सारी एडवांटेजेस हैं जितनी कि और अदर्स एनिमल में नहीं है। यानी अगर हम दूसरे एनिमल से कंपैरिजन करें तो उनसे ज़्यादा एडवांटेज हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को मिले हैं, जिससे हम अलग अलग तरह के वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं, राइटिंग का वर्क कर सकते हैं, सिटिंग का वर्क कर सकते हैं, रनिंग का वर्क कर सकते हैं। तो कोई भी अदर एनिमल ये सब काम एक साथ नहीं कर सकता, जबकि ह्यूमन बींग्स सब कर सकते हैं। ह्यूमन्स हैव एन अपराइट पोस्चर रख सकते हैं, बैठ सकते हैं। द हैंड लिम्स और लेग्स आर यूज टू वॉक, हमारे जो पिछले पैर यानी कि जिनको हम लेग्स बोलते हैं, है ना, उनका यूज़ हम चलने के लिए कर सकते हैं। एंड रन के लिए भी कर सकते हैं। वाइल द फोर लिम्स, जो हमारे आर्म्स होते हैं, हाथ होते हैं, आर यूज टू फीडिंग, हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी वर्किंग के लिए कर सकते हैं। एंड फॉर यूजिंग वैरायटी ऑफ वेज, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं। देखिए हाथों से क्या करते हैं, हम बाथिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, है ना, बहुत सारे काम होते हैं, राइटिंग का काम करते हैं। तो हाथों से बहुत ज़्यादा काम होते हैं। मशीनरी वर्क है, कुछ करना है, कुछ लिफ्टिंग करना है, तो ये सब हाथों से करते हैं। बैकबोन कैन बी बेंट, हमारी बैकबोन बेंट हो जाती है, झुक जाती है, जिससे आप झुककर काम कर सकते हैं। सो ह्यूमन्स कैन बेंट, स्टैंड और टर्न इजीली, हम मुड़ भी सकते हैं, बेंट हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ह्यूमन हैंड इज आइडियल फॉर होल्डिंग और ग्रेस्पिंग थिंग्स, ह्यूमन हैंड जो होते हैं किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए क्या होते हैं, आइडियल होते हैं। द पोजीशन ऑफ द थंब अपोजिट टू द अदर फिंगर्स, जो थंब की पोजीशन होती है अपोजिट टू अगर फिंगर होती है, अलाउज द ह्यूमन टू होल्ड थिंग्स, ये अलाउ करती है किसको, ह्यूमंस को, कि वो किसी चीज़ को पकड़ ले। एज टूल्स एंड ऑल काइंड ऑफ वर्क, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने चौक पकड़ के ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, यहाँ पर हम एक ड्रॉपर को पकड़ रहे हैं, यहाँ पर हम ब्रश को पकड़ के ब्रशिंग कर रहे हैं, टूथ ब्रश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने वर्क को करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का डिज़ाइन इस तरह से मेजर हुआ है, इस तरह से बना हुआ है कि हम अपने काम बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट है हमारे पास माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इज मैसेज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एंड दियर रिटर्न टू द सेम प्लेस इन माइग्रेशन। देखिए सेशनल मूवमेंट, जो ऋतु बदलती है, सेशन बदलता है ना, उस समय एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन उनकी फिर से आ जाती है तो अपने सेम प्लेस पर वो लौट आते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। सिक्योरिटी ऑफ फूड, है ना, अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, सर्च फॉर नेस्टिंग ग्राउंड एंड ब्रीडिंग पर्पस कंपेल एनिमल्स टू माइग्रेट। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से एनिमल्स को माइग्रेट करना पड़ता है। कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे फूड की कमी है ना, खाना कम हो गया एक जगह पर तो वो दूसरी जगह का जाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगर वहाँ का क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है, वहाँ का कंडीशन सही नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं है, उनके फेवरेबल नहीं है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं, दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं और वापस उसी जगह जाते हैं जब फेवरेबल कंडीशन होती है। कभी कभी क्या होता है, अपनी नेस्टिंग ग्राउंड के लिए, ब्रीडिंग के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बर्ड्स माइग्रेट थाउजेंड्स ऑफ माइल्स क्रॉसिंग ओशंस, डेजर्ट एंड माउंटेन्स। जो बर्ड्स होती हैं वो माइग्रेट करती हैं बहुत लंबी लंबी दूरियां, वो ओशंस को, समुद्रों को, डेजर्ट को, रेगिस्तानों को और माउंटेन्स को पार कर जाती हैं। ठीक है,
सम बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम कोल्ड रीजन वेयर फूड आल्सो बिकम्स स्केयर इन विंटर। कुछ बर्ड्स कोल्ड रीजन से क्या करती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर कमी हो जाती है विंटर में किस चीज़ की, फूड की। दे गो टू अदर प्लेस वेयर फूड इज़ अवेलेबल। वे वहाँ चले जाते हैं जहाँ फूड अवेलेबल होता है। एंड द वेदर इज़ वार्म, और जहाँ पर वेदर क्या होता है, वार्म होता है। कैसा होता है, वार्म मीन्स गर्म होता है, ठीक है। माइग्रेशन इज मोस्ट कॉमन इन बर्ड। माइग्रेशन जो होता है मोस्ट कॉमन है किसमें, बर्ड्स में। द आर्कटिक टर्न इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग माइग्रेटरी बर्ड। आर्कटिक टर्न जो होती है मोस्ट इंटरेस्टिंग माइग्रेटरी बर्ड होती है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस अबाउट 1,76,000 किलोमीटर। ये लगभग 1,76,000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है कवर करती है फ्रॉम इट्स नेचुरल होम, जहाँ इनका नेचुरल होम होता है आर्कटिक रीजन के अंदर, टू द अदर एंड ऑफ द अर्थ, जहाँ पर एंड ऑफ अर्थ होता है वहाँ तक की लंबी दूरी तय करती है। इन आर्कटिक ट्वाइस ए ईयर, है ना, ट्वाइस मीन्स 2 बार, एक साल में 2 बार, ठीक है। तो बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, रीडिंग हमने इसकी कंप्लीट करा दी है। आई होप आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा। हर एक जो आप इसमें पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, आज की जितनी भी रीडिंग हुई है या हमने पिछली रीडिंग कराई है, उस रीडिंग को आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितना भी एज मच एज पॉसिबल आप रीडिंग करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको सारे मीनिंग समझ में आ जाएं, और जब एक्सरसाइज आप करें तो आपको एक्सरसाइज भी इजीली समझ में आ जाए और आप योरसेल्फ कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।